सबका जय मसीह के प्रिय भाई बहनों, आज हम जो परमेश्वर के वचन से हम बातें करते हैं और आज वचन जो है हमारे जीवन के लिए है। हम प्रभु के सामने कैसे आएं, क्योंकि हम प्रियों पापी हैं, इसलिए हम कैसे हम जीवन में दुख समस्या से जूझ रहे हैं। हमारे ऊपर दुख बीमारियां नहीं जाती हैं, क्यों नहीं जाती हैं? ये बात दाऊद कहता है और भजन संहिता 32:5 में लिखा है कि जब मैंने अपना पाप तुझ पर प्रकट किया और अपना अधर्म न छिपाया और कहा मैं यहोवा के सामने अपने अधर्मों को मान लूंगा, तब तू मेरे अधर्म और पाप को क्षमा कर दिया। आमीन। प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर का वचन जो है हमें सोचना है, समझना है कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है। लेकिन प्रियो, दाऊद के द्वारा हम लोग सीखते हैं कि जब वह संकट में पड़ता था, वो जब दुख में पड़ता था, तो कहता है कि जब मैंने अपना पाप तुझ पर प्रकट किया, यानी प्रियो, परमेश्वर के सामने जब हम अपने पापों को प्रकट करते हैं, हम अपने पाप को, अपने अधर्म को छिपाते नहीं हैं। हम मनुष्य क्या करते हैं? हम अपने पापों को छिपा कर रखते हैं। छिपाने का मतलब ये होता है कि हम प्रभु को अपना पाप पूर्ण मन से हम पश्चाताप नहीं करते हैं। हम आधे मन से हम पाप को कहते हैं कि प्रभु हमें क्षमा कर, लेकिन ये नहीं कहता है कि प्रभु मैं अब पाप नहीं करूँगा। वो हृदय से सच नहीं बोलता है। और जब तक हृदय से सच नहीं बोलता है मनुष्य, यानी अपने पाप को छिपा रहता है, तो प्रियो हमारे पापों को परमेश्वर क्षमा नहीं करता है। लेकिन दाऊद कहता है कि मैं परमेश्वर के सामने अपने पाप को, अधर्म को छिपाया नहीं, बल्कि मैं बताया और कहा कि हे प्रभु, मैं तेरे सामने मैं अपराधों को मान लूंगा। यानी परमेश्वर के सामने अपने अपराध को मान लें कि प्रभु मैंने पाप किया है, मैंने गलती किया है, इसलिए हमें दुख से, संकट से हमें निकाल प्रभु, क्योंकि हम जानते हैं प्रभु तू ही हमारे अपराधों के लिए तू मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा। तब वो कहता है कि मैं मान लूंगा, तब तूने मेरे अधर्म और पापों को क्षमा कर दिया। प्रियो, जब हम परमेश्वर के सामने अपने पूर्ण मन से, हृदय से हम अपने पापों को मान लेते हैं, तो प्रियो हमारे पापों को यीशु मसीह क्षमा कर देता है। और जब क्षमा करता है तो जो बीमारी रहती है, जो दुख रहता है, जो हमारे शरीर में कमजोरियां हैं, बुखार है, जो भी बीमारी है, वो परमेश्वर उसी समय प्रियो वो चंगा करता है। इसलिए हम परमेश्वर के सामने अपने पापों को न छिपाएं। वो हम परमेश्वर के सामने कब तक छिपेंगे? परमेश्वर हमको हमेशा देखता रहता है। वो संकट में वो प्रियो मेरी रक्षा करता है। वो मेरे चारों तरफ वो अपने करीबों का पहरा लगाता है। लेकिन जब हम परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं चलते हैं, हमारा जीवन जो है पापमय रहता है, तो प्रियो हमारी परमेश्वर प्रार्थना को सुनता नहीं है। जब हम परमेश्वर के सामने वो दुहाई प्रार्थना करते हैं, तो गिड़गिड़ा करके, रो करके प्रभु के सामने कहें कि प्रभु मैंने पाप किया है, हमारे पापों को तू क्षमा कर। हृदय से, सच्चे मन से परमेश्वर से प्रार्थना करे। प्रियो, ये धर्मियों के लिए यही परमेश्वर हमें आनंद का वो तेल हमारे ऊपर उड़ेलता है प्रियो, और वही हमें जीवन को बदलता है प्रियो।
हम जैसा दुष्टता करते थे और दुष्टता करते रहेंगे, हमारा चाल चलन स्वभाव नहीं बदलेगा, तो प्रियो परमेश्वर हमको वो दुख में बीमारी में डालेगा। इसलिए प्रियो हम परमेश्वर का भय माने, उसके डर में चलें और उससे कोई बात न छिपाएं, उससे कोई बात न छिपाएं, क्योंकि वो परमेश्वर हमको हमेशा देखता रहता है। हम कहीं भी छिप कर उससे बच नहीं सकते हैं। और प्रियो वो जब हम परमेश्वर के सामने जब हम अधर्म को मान लेते हैं तो अपना वो बुद्धि देता है, वो हमें मार्ग दिखाता है, वो चलने का मार्ग दिखाता है, वो हमें अगुवाई करता है, अपनी कृपा दृष्टि करता है और सम्मति देता है। पवित्र आत्मा हमें सिखाती है, बताती है कि हमने पाप किया है। जब तक आप सीधे मन से हम परमेश्वर को अपना पाप गुनाहों को प्रभु के सामने नहीं रखेंगे, नहीं मानेंगे, तब तक जीवन हमारा बदलेगा नहीं प्रियो। इसलिए परमेश्वर का भय माने, उसके डर में चलें, यही जीवन है। और जो जीवन के बारे में सोचता है कि पाप का मतलब होता है दुख प्रियो, पाप का मतलब होता है मृत्यु, ये मृत्यु को दर्शाता है पाप, ये हमारा जीवन नाश हो जाएगा प्रियो। लेकिन यीशु मसीह हमें बचाने के लिए आया, वो स्वर्ग का सिंहासन छोड़कर प्रियो वो बचाने के लिए आया, वो हमें हमारा जीवन बदलना चाहता है। हम बुराई करते थे, बुरा करते थे, लेकिन प्रियो जब आपको परमेश्वर वो चुन लेगा, बुला लेगा, तो आपको बुराई के बदले वो भलाई का मार्ग दिखाएगा। जो कि अपने प्रिय द्रव्यों को परमेश्वर क्या करता है, वो हमको छोड़ता नहीं है। हर मनुष्यों के सामने वो अपना जो है सामर्थ को प्रकट करता है, अपने दासों पर अपने मुंह का प्रकाश देता है। तो प्रियो हमें परमेश्वर के सामने जब हम रहेंगे, परमेश्वर के सामने हम बातें करेंगे, उसके दर्शन की खोजी रहेंगे, तो प्रियो हमें परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुन लेता है, हर एक प्रार्थना सुनता है। लेकिन जब हम परमेश्वर के सामने जब हम अपने पापों को छिपाते हैं तो परमेश्वर भी वो छिपता है, वो छिप कर हमारी प्रार्थना को कहता है कि तुम कितना हो प्रार्थना करो, कितना हो चिल्ला चिल्ला कर प्रार्थना करो, कितना हो तू रो कर प्रार्थना करो, लेकिन मैं तेरी प्रार्थना को नहीं सुनूंगा। तो प्रियो हम परमेश्वर के सामने घुटना टेक करके परमेश्वर के सामने आए और परमेश्वर से अपने पापों को हम अंगीकार करें। धन्यवाद। प्रार्थना वचन के द्वारा परमेश्वर को बतासी करें। धन्यवाद। छोटा सा प्रार्थना करेंगे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हे पवित्र पवित्र परमेश्वर, सेनाओं के यहोवा सृष्टिकर्ता परमेश्वर, हमारे जीवन के स्वामी खुदा यीशु मसीह, नम्रता और दीनता के साथ प्रभु तेरे मान हम चरणों में आते हैं। जबकि खुदा तो हमारा सच्चा परमेश्वर यहोवा है, जो हम सबको आपने रचा है, बनाया है पिता, और हम पापी मनुष्य हैं खुदा। जैसे दाऊद कहता है कि मैं प्रभु के सामने अपना पाप को नहीं छिपाया, बल्कि अपने पापों को मान लिया, मैं प्रकट किया, ओ तब तू प्रभु हमारे अधर्म को पाप को क्षमा करके और हमको नया जीवन देता है प्रभु। तो हे पिता परमेश्वर, हे हर एक भाई बहन तेरे वचन के सामने, तेरे सामने प्रभु जी घुटना टेके, हर एक लोगों में तेरी सामर्थ, तेरी ज्योति आने पाए पिता, हर एक लोगों का जीवन बदलने पाए प्रभु, हर एक के जीवन में शांति आने पाए, क्योंकि इस समय तू शांति का राजकुमार है खुदा। हे पवित्र आत्मा, हम चाहते हैं जितने भाई बहन प्रभु आओ तेरे वचन को सुने खुदा, हर एक लोग प्रभु तेरे सामर्थ्य से भर जाए, हर एक लोगों का जीवन हरा भरा हो जाए पिता परमेश्वर। हर एक लोग तेरे सामने घुटना टेक करके कहें कि मैंने पाप किया है और मैं पाप नहीं करूँगा। प्रियो हम जानते हैं प्रभु हमारा परमेश्वर जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है और वो हमको रचा है, बनाया है, बहुत प्यार करता है। तो पिता हम चाहते हैं प्रभु हम सबको प्रभु तू सुधी रखता है, तेरी निगाहें हमेशा धर्मी की ओर, तेरे कान दुहाई की ओर लगे रहते हैं खुदा। इसलिए हम चाहते हैं हर एक के ऊपर तेरी रक्षा चाहते, रखवाली चाहते, क्योंकि तू हमारा शरण स्थान और गढ़ है प्रभु, हमारा तू ढाल है, हमारा रक्षक है खुदा, हमारा तू हर समय तू सहायता मदद करता है पिता परमेश्वर। इसलिए प्रभु जी जितने भाई बहन तेरे वचन के
प्रभु अनुयायी हैं पिता परमेश्वर, हर एक लोग प्रभु तेरे वचन को सुने, हर एक लोग उनका जीवन आनंदित होने पाए। धन्यवाद प्रार्थना सुनने के लिए। दुआ यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और दया से कबूल करें। आमीन।